अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं अबाउट डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, एक इंटरेस्टिंग खबर है आपके साथ जो हमने शेयर करनी है आज जनाब। आपने खबरों में सुना होगा, मैंने भी सुना था, मैं बड़ा हैरान हुआ था इनिशियली, लेकिन जब मैंने उसकी कुछ डिटेल देखी तो मुझे कुछ और ही पता चला। मैंने कहा आप दोस्तों से शेयर करना ज़रूरी है। पाकिस्तान में बिजली फिर से तकरीबन ₹1.95 ऑलमोस्ट ₹2 महंगी हो गई है और गवर्नमेंट पे इसका मलबा डाला जा रहा है। अपोजिशन वाले जो हैं वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, गवर्नमेंट वाले जो है वो पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। मैंने भी अपनी पिछली एक वीडियो में ये ज़िक्र किया था कि जनाब गवर्नमेंट को इस हवाले से पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना चाहिए और उसको थोड़ा-सा खुद वर्कआउट करना चाहिए। और मेरा मौक़िफ़ अब भी वही है, मेरा बुनियादी मौक़िफ़ वही है, मैं उससे हटा नहीं। लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे सामने जनाब लिखे हुए हैं जो मैं आपको बताऊँगा। बिल्कुल ऐसा हुआ है कि ₹2 बिजली महंगी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मामला कुछ इस तरह से है जनाब कि जब पीएमएलएन की हुकूमत गई थी तो पाकिस्तान के जो गर्दिशी कर्ज़े थे वो तकरीबन 460 अरब थे पर ईयर। 1 साल के जो इन्होंने मुआहदे किए हुए थे 460 अरब रुपए, जो कि हर साल मुआहदे जो इन्होंने किए थे इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बिलख़ुसूस, उसकी पेमेंट करनी होती थी सालाना। और वो पेमेंट इस तरह से होती थी कि अगर एक पावर प्रोजेक्ट जो इन्होंने लगाया है उसकी कैपेसिटी है 20,000 मेगावाट मिसाल के तौर पे, और आप इस्तेमाल उसमें से कर रहे हैं 6,000 मेगावाट, तो जो बाकी के आपके 14,000 मेगावाट है उसकी भी पैसे देने की पाबंद आपकी सरकार है, आपकी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी पैसे देने की पाबंद है। अब आप देखें कितनी बड़ी ये पाकिस्तान के साथ सितम ज़रीफ़ी है कि एक चीज़ जो आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे आपको उसके पैसे भी देने हैं। इस तरह के मुआहदे किए गए थे पिछली हुकूमत की तरफ से। और जब मैंने सुना, मैंने देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि 3 साल के अंदर 1455 अरब रुपए आपको सिर्फ इन मुआहदों की मद में देने हैं। 1455 अरब रुपए जो है ये तकरीबन 14 अरब डॉलर, 14 अरब यानी 14 बिलियन डॉलर्स बनते हैं, जो कि आपने 3 साल में देने हैं सिर्फ और सिर्फ बिजली की प्रोडक्शन की मद में। ये जनाब बहुत ही अजीब सी बात है। और देखें, हैरानगी की बात यह है कि जब गर्मियां हैं, चलें प्रोडक्शन बढ़ गई गर्मियों में, हकीकत है कि एकदम स्काई रॉकेट ऊपर जाती है प्रोडक्शन, लेकिन जब सर्दियां हैं, सर्दियों में आपकी बिजली की यूज़ गिर गया, लेकिन आपको पेमेंट जो उनको करनी है वो पूरी उनकी कैपेसिटी के मुताबिक करनी है। पता नहीं किसने क्या सोच के ये एग्रीमेंट बनाया था, किसने क्या सोच के या क्या खा पी के ये एग्रीमेंट साइन किया, मेरी समझ से बालातर है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि इस तरह के अजीब से बनाए गए हैं। और आपको हम मज़े की बात ये बता दें जनाब कि जो ये इन्होंने बनाए थे, पिछली गवर्नमेंट्स ने जो ये एग्रीमेंट किए हैं, उसके तहत हर साल तकरीबन डेढ़ से ₹2, ₹2.5 बिजली महंगी करना पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपने उसकी कॉस्ट को मेंटेन रखना है, अगर आपको सरकारी ख़ज़ाने से पैसा नहीं देना, तो आपको हर साल 2 ₹2.5 ₹3 बिजली के महंगे करना पड़ेंगे। अगर आप उन्हीं जो मुआहदे हैं उनके साथ चलते हैं और उनसे रिनेगोशिएट नहीं करते। अब और ये मुआहदे थे लंबे अरसे के, तकरीबन 15 साल का मुआहदा है ये। 15 साल का मतलब ये है कि 8-9 साल का मुआहदा अभी बचा हुआ है। 9 साल का मतलब ये है कि अगर आज आपको मिसाल के तौर पे ₹20 यूनिट पड़ रहा है, अगर आप 500-600 यूनिट चला रहे हैं, तो 9 साल का मतलब ये है कि हर साल अगर ₹3 बढ़ते हैं, तो बाय द एंड ऑफ 9th ईयर ₹27 बढ़ चुके होंगे। यानी आज से 9 साल बाद अगर उसी एग्रीमेंट के तहत चला जाए, तो आपको बिजली का 1 यूनिट जो है वो 20 जमा 27 यानी 47, 48, ₹50 तक पड़ेगा। आप अंदाज़ा लगाएँ। ₹50 का मतलब ये है 1 यूनिट ₹50। इसका मतलब ये है कि 10 यूनिट ₹500, 100 यूनिट ₹5000। जो बंदा आज 300 यूनिट खर्च करके ₹3035 का बिल दे रहा है, वो 300 यूनिट का बिल फिर ₹15,000 देगा आज से 8-9 साल बाद, जिस तरह के मुआहदे कर लिए गए हैं। लेकिन जनाब सारी खबरें बुरी नहीं हैं, अच्छी खबर भी है। इमरान खान गवर्नमेंट ने 2 काम किए हैं। पहले जिनसे मुआहदे किए थे उनसे रीनेगोशिएट किए जा रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन बदले जा रहे हैं, थोड़े से कुछ सस्ता करने की कोशिश है। दूसरा, अपने प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, सस्ते बिजली बनाने के प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का प्लान है लगाने का, जो कि जिन पे काफ़ी हद तक काम शुरू हो भी गया है। और आने वाले साल से 2 साल थोड़ी बिजली महंगी ज़रूर रहेगी, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ 2022 या स्टार्ट ऑफ 2023 इलेक्ट्रिक कॉस्ट भी कम होगी और शायद ये बिजली का जो डाउनफॉल है काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। क्योंकि जो सोलर पैनल इंडस्ट्री है उसको भी गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करने का सोच रही है, उस पे टैक्सेस या जो समझे ड्यूटीज़ ख़त्म करने का सोच रहे हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा और पॉजिटिव जनाब होगा पाकिस्तान के हवाले से। और जनाब हम आपको एक और बात बता दें कि एक और तरीका है, कुछ 1-2 काम हैं जो मैं समझता हूँ, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है ये, जो कि सरकार को करने चाहिए। पहला काम ये है कि बिजली चोरी रोकनी चाहिए। क्योंकि देखें आप, एक तो पहले बिजली ख़रीद महंगी रहे हैं, इतने महंगे आपकी पिछली हुकूमतों ने प्रोजेक्ट बना दिए हैं, बिजली ख़रीदी जा रही है लेकिन चोरी हो रही है। अभी भी आप किसी भी बड़े शहर के गली मोहल्ले में जाके देखें, गली मोहल्ले के मकानों में 4-4, 5-5 एसी लगे हुए हैं
और उनका बिल कितना आता है, उनका बिल आता है 1000, 1500 या 2000 रुपये। वो क्या है, 1000, 2000 रुपये बिल है, 2 या 4000, 5000 रुपये लाइनमैन की जेब में डाला जाता है, टोटल 6000 रुपये कंज्यूमर की जेब से गया, और वो 25, 30, 40 हज़ार की बिजली इस्तेमाल करता है महीने की। तो जो रिमेनिंग, यानी समझिए सरकार के पास सिर्फ 2000 आया और 40 हज़ार की बिजली इस्तेमाल हो गई एक घर में। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर एक घर चले माड़े से माड़ा 20 हज़ार का भी अगर टीका लगा रहा है, तो सोचेंगे कितने शहर ऐसे होंगे जिनमें कितने हज़ारों घर ऐसे होंगे जो कि हर महीने 20-20, 25-25 हज़ार का गर्मियों में सरकार को टीका लगा रहे हैं। और फिर उसका बोझ सारिफ पे पड़ता है, जो हम जैसे सारिफ जिन्होंने शराफत के साथ बिल पे करना है, फिर उनके ऊपर टैक्सेस लग रहे होते हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आ रही होती हैं, और वो परेशान होते हैं कि हमारा इतना बिल क्यों आ गया। तो सबसे पहले बिजली चोरी को रोकें जनाब, उसके बाद डैम्स बनाएं। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक नई वीडियो बनाएंगे, वीडियो फुटेज प्रूफ के साथ, सबूत हम आपको दिखाएंगे, जिसमें कि जो 2 डैम हैं जिनके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं उन्होंने फ़ंड के लिए अकाउंट बनाया था, और इवन अब तक वो अकाउंट बना हुआ है, उसमें पैसे आते हैं पाकिस्तान के बाहर से, और PMLN वाले और PPP वाले ये ब्लेम करते हैं कि जी ये लोग खा गए पैसे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो डैम्स बन रहे हैं, दे आर इन प्रोडक्शन, हम आपको बड़े वसूख से कह रहे हैं, और हम अपनी वीडियो में आपको सबूत प्रूफ के साथ, वीडियो प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि उन दोनों डैम्स पे काम जारी है। तो वो दोनों डैम्स जल्द से जल्द स्टार्ट होना ज़रूरी है, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि उन दो में से एक डैम शायद 2022 या 23 तक मिड या एंड तक, यानी समझे 2023 के मिड में जो फ्लड का, जो सैलाब का यानी मौसम आता है, मानसून होता है जब पंजाब में बिलखसूस, तो तब तक वो बन जाएगा और पानी इकट्ठा होगा जनाब। अच्छा जनाब, उसके साथ एक और बड़ा अजीब सी बात है कि ये सोचें कि जब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, आप फेडरल गवर्नमेंट है आपके पास, तो आप किसी सूबे के नहीं, आप पूरे मुल्क के हैं। आपको सूबों के साथ मिल के चलना है। जिस सूबों में आपकी हुकूमत है, स्पेशली KPK और पंजाब, किसी न किसी हद तक बलूचिस्तान में भी, वहाँ तो आप मामलात कर रहे हैं, लेकिन सिंध के साथ भी आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल के चलना पड़ेगा, मिल के काम करना पड़ेगा। बिजली चोरी के हिसाब से क्रैक डाउन करें, इस मसले का हल निकालें, और जनाब आंखें बंद करके अगर आप चाहते हैं कि हर साल 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये बिजली का रेट ना बढ़े, तो बिजली चोरी को रोकें, नए डैम्स बनाएं, नए प्रोजेक्ट्स बनाएं, ताकि आवाम के ऊपर और बोझ ना आए। वरना मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, हो सकता है PTI गवर्नमेंट 2.5 साल बाद ना आए, मे बी पॉसिबल, लेकिन जो अगली भी आएगी, चाहे किसी की भी आए, डजेंट मैटर, लेकिन जिस तरह के प्रोजेक्ट्स पिछले 5, 7, 8 सालों में किए जा चुके हैं, आगे आने वाली हुकूमतों के पास 2 रास्ते बच जाएंगे, या लोगों की जेब से पैसा निकालेंगे, या बाहर मुल्क से कर्जे बाहर मुल्क से कर्जा ले लेके अपने मुल्क को कर्जे में डबोएंगे और आपको सब्सिडी देंगे, और ये दोनों ही जहर कातिल हैं। और मान ले मेरी बात, लोगों की जेब से निकालना शायद कम जहर कातिल है, लेकिन अगर आप कर्जा लेके कर रहे हैं, क्योंकि वो कर्जा एक ना एक दिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान जो सल्तनत है, जो मुल्क है पाकिस्तान, उसको अदा करना है। दौलत पाकिस्तान को अदा करना पड़ेगा, आज नहीं कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई अपना कर्जा नहीं छोड़ेगा। और फिर खुदा ना खास्ता एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतना कर्जे के नीचे दब चुके होंगे कि आपकी अपनी करेंसी भी कोलैप्स कर सकती है, और पाकिस्तान की कोई सालमियत पे भी खुदा ना खास्ता कोई मसाइल आ सकते हैं। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सख्ती से काम करना चाहिए, और ऐसे रिफॉर्म्स लाएँ जिससे कि बेहतरी आए नॉर्मल कंज्यूमर की लाइफ में। और जनाब, बाकी रही बड़ी इंडस्ट्री के हवाले से, तो एक अच्छी खबर थी जो हमने कहा आपको दे दें कि गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी जो इंडस्ट्री थी उनके साथ में एग्रीमेंट किया गया 1 और साल का, कि आप इंडस्ट्री लगाएं, इंडस्ट्री में पैसा लाएं, इन्वेस्ट करें। 1 साल तक हम आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे कि पैसा कहाँ से आया, वाइट मनी है, ब्लैक मनी है, सिर्फ आप हमें जो हमारा गवर्नमेंट का टैक्स है वो दें, इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्री लगाएं। अपने ब्लैक पैसे को इस तरीके से आप वाइट भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी को डेवलप करें, पाकिस्तान के लिए पैसा लगाएं, पाकिस्तान से पैसा निकाल के बाहर ना लेके जाएं। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक 6-7 मिनट की वीडियो आप तक पहुंचाने में हमें 3 घंटे लगते हैं, और जब आप उसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, बिलखुसूस शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो हमें बहुत खुशी होती है और हमें लगता है कि हमारी मेहनत रायगा कतन नहीं गई। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे।